नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारा बोर्ड चला हुआ है, बोर्ड का मेरा थर्ड सेशन है। इसके बाद एक सेशन और आने वाला है, इसमें ये 4 सेशन में बोर्ड कंप्लीट हो जाएगी। देखो, बोर्ड में पार्टिकुलर टाइप ज्यादा नहीं बन पाते हैं, 4 सेशनों में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट किया है पूरा का पूरा, तो बोर्ड समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो टाइम एंड डिस्टेंस के 3 टाइप होते हैं, एक तो मेन टाइम एंड डिस्टेंस, एक ट्रेन वाला और एक बोट वाला। ठीक है जी। तो ये बोट वाला चला हुआ है, मैं टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन कंप्लीट करा चुका हूं। जो भी न्यू स्टूडेंट है तो इनको अगर आप पहले क्लियर कर लेंगे तो आपकी यहाँ पर जल्दी समझ में आएगा और ज्यादा भी समझ में आएगा जो भी आपके कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पढ़ाई से भी 2-4 मिनट मिल पाता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो करना भी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो ये मेरा पहला वो है आपके लिए होमवर्क है। इस प्रकार के सवाल में इससे पहले वाले सेशन था उसमें कंप्लीट कराया हूं, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक तो हमारा फेसबुक पेज है मैथ विद बीके सिंह के नाम से, सॉरी लर्न विद बीके सिंह। तो ये मेरा फेसबुक पेज है, तो यहां पर जाकर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें जिस किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। अगर यहां पर भी नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट फेसबुक पर जाएं। वो किस नाम से, बीके सिंह से है, तो सॉरी बीके सिंह से है वो। यहां पर डायरेक्ट आप मैसेंजर का यूज करें, क्वेश्चन का फोटो भेजें। तो अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्वेश्चन पार्टिकुलर में प्रॉब्लम है, तो मैं सारे के सारे सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने ऐसा किया कि फेसबुक पेज पर जाकर या फिर मेरी फेसबुक आईडी पर जाकर किया तो मैं उसका क्वेश्चन आपको पार्टिकुलर उस वे में दे ही दूंगा। ठीक है जी। तो एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूं। एक ठहरे हुए पानी में x km की चाल से नाव खे सकता है। एक व्यक्ति है तो वो x kmph की चाल से नाव खे सकता है। यदि धारा नदी जो गो नहीं है, जो है 22 km की गति से बह रही है। कहने का मतलब ये है कि ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। तो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक नाव से जाने और वापस आने में उस व्यक्ति को 1.5 घंटे का समय लगता है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? ठीक है जी। तो ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है। ठीक है जी। तो ये सीडीएस 2018 का सवाल है। देखो, बेसिक सा सवाल है, काफी आसान सा सवाल है। जिन लोगों ने मेरा पहला जिससे जस्ट पहले वाला सेशन देखा है वो लोग इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि मैं उस प्रकार के वहां पर डिजिट लेकर सवाल लिया हूं। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है जी। तो आज का मेरा पहला सवाल है, तो पहले 1-2 सवाल जो कल वाला टाइप था मैं उसी से ले आऊं, फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा सेशन होता है नए सवालों से स्टार्ट। ठीक है जी। तो शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का 3 गुना है। तो नाव की चाल मैंने आपसे हमेशा बोला हूं कि मैं x लूंगा पूरे के सेशन में और धारा की चाल को क्या लूंगा, y लूंगा। तो कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है जी। यह नाव धारा के प्रतिकूल 48 km की दूरी 6 आवर में तय कर लेती है। ठीक है। तो देखो s बराबर क्या होता है, d/t होता है। तो t बराबर क्या होता है, d/s होता है। तो धारा के प्रतिकूल मतलब x - y की बात हो रही है। तो देखो ये रेशियो है, तो आप इसे 3a और a मान लें तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। तो 3a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जहां से क्या आ चुका है आपका 2a आ चुका है। तो 48 किलोमीटर की दूरी किससे तय की, 2a स्पीड से तय की और टाइम क्या है वो आपका 6 आवर है। ठीक है जी। तो जहां से आप क्या करेंगे, ये कितने बार गया, 8 बार गया क्या, ये कितने बार गया, 4 बार गया। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। ठीक है। तो धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो देखो फिर से s बराबर d/t। तो t बराबर क्या होता है आपका, d/s होता है। स्पीड तो आपको निकालनी है, तो ये क्या है, अब क्या करेंगे इसमें, पहले 80 रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 80 रखेंगे और 80 में किसका डिवाइड करेंगे आप, देखो आपकी डिस्टेंस क्या है 80 है और स्पीड क्या है, देखो धारा के अनुकूल होगी x + y। तो यहां से आपकी 4a आ चुकी है। a की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, a की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो अल्टरनेट में स्पीड पूछूं आपसे तो क्या कहेंगे आप, 16 होगी। तो 80 में किसका डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करना है। तो वो कितने घंटे ले लेगी, 5 घंटे का समय ले लेगी। तो x + y से करेंगे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह नाव कितना समय ले लेगी, 5 घंटे का समय ले लेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पोटेंट स्ट्रीम है, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहना। सारा का सारा चीज होती है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाती है।
कि एक नाव शांत जल में एक नाव की चाल 12 kmph है। तो कहने का मतलब ये किसकी वैल्यू दी है आपको, x की वैल्यू दी है। धारा की चाल धारा के प्रतिकूल नाव की चाल की आधी है। तो देखो धारा की चाल मतलब बाई, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होती है, मान लो स्टिल वाट सॉरी ये स्ट्रीम है तो बाई में 12 माइनस बाई करेंगे, ये क्या हो चुका है, प्रतिकूल हो चुका है। उसका कैसी है मेरे भाइयों, आधी है। उसका कैसी है, वो आधी है। तो इतना सारे लोग समझ पाए। तो ये बाई की वैल्यू क्या दी है आपको, 12 माइनस बाई बाई 2 दी है। तो ये आप समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो देखो यहां से क्या आ गया आपका, तो ये 3 बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 4 kmph आ गई। तो देखो ये रियलिटी में सवाल है ना, बोट एंड स्ट्रीम का है, वो सॉरी बोट एंड स्ट्रीम का है ही नहीं। एक तो पाइप एंड सिस्टम चला हुआ है, इधर बोट एंड सिस्टम चला हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये सवाल केवल और केवल किसका है कि आप थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक है, दो चर के रैखिक समीकरण के नाम से दिया हुआ है। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल, काफी बेहतरीन सवाल। देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है कि हो सकता है कि आप सवाल देखकर छोड़ दें, लेकिन ये सवाल इतना आसान है कि आपने सोचा नहीं है। कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी, देखो जैसा दिया है, दो बिंदु हैं, ये P है और ये Q है, इनके बीच की दूरी क्या है, 108 है, ठीक है जी। दो नाव A और B एक ही समय पर एक दूसरे की ओर क्रमशः P और Q बिंदु से चलना आरंभ करती है। देखो A इधर से जा रही है और B इधर से आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है जी। दो नाव A और B शांत जल में क्रमशः, तो कहने का मतलब ये है कि शांत जल की चाल दी है, तो ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। यदि A नाव धारा के अनुकूल और B नाव धारा के प्रतिकूल चल रही है तो कितनी देर बाद ये मिलेंगी। तो देखो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है और ये क्या है, अप स्ट्रीम है, ठीक है जी। तो ये इधर से इधर जा रही है तो ये डाउन स्ट्रीम है, अनुकूल बोला है इसने। ये इधर से इधर आ रही है तो ये प्रतिकूल बोला है। तो इसमें से मैं स्टिल सॉरी करंट की वो क्या कर दूंगा, इधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इधर ऐड कर दूंगा। तो आपको पता है कि जब मेरी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड क्या होती है, आप कहेंगे जी स्पीड ऐड होती है। तो जहां से मैं ऐड करूं 12 प्लस 22 प्लस 15 माइनस 22, तो आप कहेंगे जी 22 से तो 22 गया, तो 22 से 22 गया तो बचा कितना, 27 बचा। ये क्या है आपका स्पीड है। निकालना क्या है आपको, टाइम निकालना है। तो t बराबर क्या होता है, d/s होता है। डिस्टेंस क्या है मेरे भाइयों, 108 है और स्पीड क्या है, 27 है। 27 चौके कितना होता है आपका, 108 ही होता है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका, 4 घंटे बाद में क्या हो जाएंगे कि एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो देखा आपने सवाल कितना, इतना हिंदी लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा, लेकिन सवाल को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चले नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल देखो, इस प्रकार के सवाल सेम कॉन्सेप्ट था मेरा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी था, ट्रेन में भी था, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट होता है। और ये कॉन्सेप्ट एसएससी सीजीएल मेंस की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका मैं बेसिक बताता हूँ कि एनसीईआरटी सवाल को कैसे सॉल्व करता है, फिर मैं आपको इसका वो बताऊंगा जो आप करते हैं डायरेक्ट वाला तरीका। तो देखो एक नाव धारा के अनुकूल 36 km और धारा के प्रतिकूल 48 km दूरी तय करने में कुल 11 घंटे का समय लेती है। तो कैसे करेंगे, देखो 36 km धारा के अनुकूल प्लस 48 km धारा के प्रतिकूल, तो कुल कितना समय लिया, 11 लिया। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है जी। वही नाव, ये वही है, वही नाव 72 km धारा के अनुकूल और 60 km धारा के प्रतिकूल कितना समय ले रही है मेरे भाई, 16 घंटे का समय ले रही है। तो अब आपको यहां से क्या बताना है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो दोनों चीज पूछ सकता है आपसे, धारा की चाल भी पूछ सकता है, शांत जल में नाव की चाल भी पूछ सकता है। तो आपको इस प्रकार के सवाल मैंने ट्रेन में कराए थे कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो एक तो होता है कि इसमें आप विलोपन विधि लगाइए कि एक वेरिएबल को इक्वल कीजिए, जहां पर 72 है, जहां पर 72 बनाइए, जो इस प्रकार से ढक्कर काटते हैं वो करते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसे सॉल्व करूं, देखो यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर 36 बनाया जाए तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 36 अपॉन x प्लस ये बचेगा। अब ये इधर चला जाएगा 2, तो इधर मैं सीधा क्या बचा दूं, 16 बचा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, मैं इतना बता रहा हूं आपको, पेपर में आपको इतना नहीं करूंगा। ये क्या हो चुका आपका, 8 हो चुका, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके पास रखें, तो 36 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई बराबर 8। इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता है कि मार्क चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका कट गया, तो यहां से आपका कितना बचेगा, 48 माइनस 30,
अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचा, जहां से 3 बचा क्या, ठीक है जी 3 ही बचेगा। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट करें तो यहां से कितना आ चुका है आपका, तो 8 आया पीछे और 1 आया आगे, तो ये क्या हो चुका है आपका, यहां से आप काटेंगे तो क्या आएगा आपका, काटने पर 6 आ जाएगा। एक सेकंड, एरर के बाद हम आ चुके हैं, देखो मैं इसको रीराइट कर चुका हूं, तो ये जहां से क्या आ चुका है आपका, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 6 आ चुकी है, ठीक है जी। तो एक वैल्यू आ चुकी है, आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो किसी में भी पुट कर दें, यहां पर भी पुट कर दें, इसकी वैल्यू, इसकी जगह क्या रखना है आप, 6 रखना है, तो इसे क्या देना है आप, 2 देना, ठीक है जी। पुट x माइनस 6 बराबर 6 इन इक्वेशन 2, ये बस आपको करना है, दिखाना नहीं है, ये पेपर है आपका, ठीक है जी, कोई ये वो वाला एग्जाम नहीं है। तो यहां से क्या आएगा आपका, 5 आएगा, 8 आएगा, तो ये क्या हो गया 36 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर, यहां से 3 बचा, ये कितने बार गया, 12 बार गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहां से 12 आ चुकी है। अब जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा का सीधा ऐड कर दें। काफी लोगों को दिक्कत तो नहीं पा रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ, चलो मैं न्यू चला लेता हूँ कि यहां से आपकी क्या वैल्यू आ चुकी है, एक आ चुकी है x माइनस वाई की वैल्यू 6 और एक वैल्यू आई आपकी x प्लस वाई की वैल्यू 12, तो केवल ऐड करना है। तो यहां से मेरा 2x बराबर क्या आ चुका है, ये 18 आ चुका है, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहां से x की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि टोटल मेरे को 12 चाहिए और पूरा क्या है, ये KMPH है। तो एक तो ये होता है NCERT करता है इसे ऐसे, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप इस सवाल को ऐसे ना करके जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करना, ठीक है जी। सवाल कैसे करेंगे, देखो पहले इसने क्या बोला है, यहां पर लिखे x प्लस वाई और यहां पर लिखे x माइनस वाई और यहां पर लिखना है, ये अभी लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है, बस एक बार आपको सही से समझना है कि 36 चला धारा के अनुकूल, 48 चला प्रतिकूल और टोटल टाइम कितना लगा उसे 11 लगा, ठीक है जी। ये पहली इक्वेशन बन चुकी है। 72 चला धारा के अनुकूल और 60 चला धारा के प्रतिकूल और उसे टोटल कितना टाइम लग रहा था, उसे टोटल टाइम लग रहा था 16। इसमें से मैंने क्या किया, जो इसके अपॉन में x प्लस वाई लिखा था, इसके अपॉन में x प्लस वाई लिखा था, वो क्या कर दिया मैंने, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है जी। अब इन दोनों को मैं एक ही संख्या से डिवाइड करूंगा, इन दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करूंगा और इन दोनों का ऐड है ना वो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, इन दोनों का ऐड है वो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अब 11 ऐड लाने के लिए मैं इन संख्या में कैसे डिवाइड करूंगा, 11 ऐड आ जाए। देखो मैं इसे 12 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे जी 12 थी 36 और ये क्या होता है 12 छिंगे 75। यहां पर क्या लेना है मेरे को, 16 लाना है, 6 आ चुका है, तो मैं इसे किससे डिवाइड कर दूं, जहां 10 ले आऊं तो 16 आ जाएगा क्या, आप कहेंगे जी आ जाएगा, 6 और 10 क्या होता है 16 आता है, और इसे मैं 10 से किससे डिवाइड किया, 6 से किया, तो इसे मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ये कितना हो चुका है, 3 और 8 क्या हो चुका है 11 हो चुका है, ठीक है जी। अब ये वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई आपने इन दोनों संख्या में किससे डिवाइड किया, आप कहेंगे जी 12 से। अब ये वैल्यू क्या है मेरी, x माइनस वाई, इन संख्याओं में आपने किससे डिवाइड किया 6 से, ठीक है जी। अब बस आपको यही इक्वेशन सॉल्व करना है। 2x की वैल्यू फिर से क्या आ गया 18 आ गया, x की वैल्यू यहां से 9 आ गया और y की वैल्यू 3 km ये आ गया। जिन लोगों की कम समझ में आया है कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल सेम कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले इसी प्रकार से करने की कोशिश करनी है, एनसीईआरटी से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो करते हैं, देखो मैं बताता हूं कि अनुकूल चल रही है, पहले अनुकूल लिख रहे हैं और प्रतिकूल चल रही है 45। कुल कितना टाइम लगना चाहिए, 9 लगना चाहिए। धारा के अनुकूल कितना चला 41, धारा के प्रतिकूल कितना चला 72, कुल कितना टाइम लगना चाहिए 11 लगना चाहिए। अब आपको पता है कि 9 मैं कैसे कैसे ला सकता हूं, इन दो संख्याओं को देखो, आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि 17 चौके 68 होता है, 17 तिया 51 होता है। अब आपके पास 4 आ चुका है, 5 लाना बाकी है क्योंकि मेरे को ऐड कितना लाना है 9 लाना है। तो मैं इसे किससे कट दूं, 9 से कट दूं, इसे किससे कट दूं 9 से कट दूं। तो आप देखेंगे कि x प्लस वाई भी आ चुका है। x प्लस वाई कितना आया आपके पास 17 आया और x माइनस वाई कितना आया 9 आया। देखो 3 और 8 कितना होता है 11 होता है, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, ठीक है जी। तो यहां से आपको जो भी चाहिए वो निकाल लें। 2x की वैल्यू क्या हो चुकी है, इसे ऐड करें तो ये कितना होता है 26 होता है, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 के एमपीएच आ गई। तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 के एमपीएच आएगी, ठीक है जी। क्यों आएगी, देखो x प्लस वाई बराबर मेरे को 17 दिया है, x की वैल्यू 13 प्लस वाई बराबर 17,
तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 kmph आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आता है तो फिर से आपके लिए नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन किस्म का सवाल बोले जाते हैं इस प्रकार के। काफी लोगों के लिए ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं होंगे। कि एक नाव धारा के अनुकूल 18 है और धारा के प्रतिकूल 12 है। 18 12 कुल कितना समय ले रही है? 3 घंटे का ले रही है। धारा के अनुकूल 24, धारा के प्रतिकूल 36, तो ये क्या हो चुका है आपका 13/2। ठीक है जी। अब आपको इस प्रकार से करने में थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ हो जाएगी कि इन दोनों संख्याओं का ऐड मेरे को कितना लेकर आना, 13.5 लेकर आना है। तो कैसे करेंगे फिर सॉल्व? देखो जो ये 2 है ना डिनोमिनेटर में, इस सब का पूरे में मल्टीप्लाई चिपका दो। यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है जी। जो डिनोमिनेटर में था मैंने सारा का सारा क्या चिपका दिया? मल्टीप्लाई चिपका दिया। तो यहां से क्या आएगा आपका 36 24 6। यहां से क्या आया आपका 48 72 13। ठीक है जी। 48 72 13 37 24 6 आए। अब क्या करना है कि मेरे को 6 लेकर आना है। तो 6 लाने के लिए आप क्या करेंगे कि किससे डिवाइड किया जाए कि 6 आ जाए। देखो ये किससे किया? 8 से किया, और ये 8 से करूंगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब मेरे को यहाँ पर कितना लेकर और आना है? यहाँ 3 लेकर आना है। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। 9 और 4 13 होता है, 3 और 3 6 होता है। ठीक है जी। और जो जैसे कटा उसे लिखें। x प्लस वाई मैंने किससे काटा? 12 से काटा, और x माइनस वाई मैंने किससे काटा? 8 से काटा। ठीक है जी। तो ऐड कर दें। 2x बराबर कितना हो चुका? 20 हो चुका। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अब वो देखो तरीके, तो फिर आपका वो वाला तरीका है एनसीईआरटी वाला, आप उससे तो काफी बड़ी आसानी के साथ लगा भी सकते हैं। उसे लगाने के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, अल्टरनेट में गुणाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल फिर से काफी अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि आज के सेशन में इसी सवालों पर आपके लिए पीएचडी कराना है मेरे को। कि एक नाव 42 किलोमीटर अनुकूल 21 किलोमीटर प्रतिकूल 13 घंटे लेती है, वही नाव 14 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है जितना 6 किलोमीटर प्रतिकूल तय करने में, तो शांत जल में नाव की चाल क्या? ठीक है जी। तो देखो करेंगे कैसे सवाल को कि आप यहां से स्टेटमेंट को पढ़ें। एक नाव इस वाली को धारा के अनुकूल 14, S बराबर D/T में बता दूं तो T बराबर क्या होता है? यहां से D/S होता है। ठीक है जी। 14 km लेने में देखो 14 km अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, उतना ही समय लेती है प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई। ठीक है जी। यहां से आपको करने में कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? आप कहेंगे कि नहीं है। ये क्या है? देखो ये T1 और T2 यहां पर क्या है? बराबर है। ठीक है। मैंने केवल क्या सेपरेट किया? T1 और T2 सेपरेट किया। तो इस प्रकार के सवालों को एक तो आप एनसीईआरटी से बनाए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, और दूसरा कैसे बनाए वो देखना है। कि पहले आपको दिया है 42 और दूसरा दिया है आपको 21, और टोटल टाइम लेकर आना है आपको 13। अब आपको दूसरी इक्वेशन की नहीं पता है, केवल ये पता है कि 14। अब देखो मैं इसे क्या लिख पाऊंगा? 14x प्लस वाई माइनस 6/x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। ठीक है जी। तो ये नए मैं दोनों को एक साइड ले लूं तो आपको अब ये इक्वेशन दिख जाएगी। पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। चलो ठीक है, मैं समझाता हूं आपको एनसीईआरटी कि 42 किलोमीटर x प्लस वाई से तय किया और 21 किलोमीटर x माइनस वाई से तय किया, तो टोटल कितना टाइम लगा? उसे 13 लगा। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है आपको? 14x प्लस वाई माइनस 6x माइनस वाई बराबर 0 दिया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप? जो भी आपको करना है इसमें आप 3 चिपका दें, या फिर यहां से 3 तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है जी। इसमें आप 3 चिपकाएंगे तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? ये 42 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें करने में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो मैं तरीका समझा रहा हूं वो आपको समझना है। मैं बता दिया हूं कि एनसीईआरटी से कैसे बनाना है, तो इतना भी पूरा सवाल मैं सॉल्व दूसरे तरीके से ही कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा आसान है। कि देखो 42 चली, 21 चली, और टोटल कितना लेना है? मेरे को 13 लाना है। अब जो आपकी जो सेकेंडरी है, जो 14 और 6 वाला है, उस पर आपको कोई भी फोकस नहीं करना है कि कितना टाइम है, वो आपको नहीं पता है। ठीक है जी। तो आप फोकस ही मत करो कि कितना टाइम है, मैं उसको अभी नहीं ला रहा। तो मैं कैसे यहां पर 13 ला पाऊं वो आपको देखना है। कि मैंने ये कटा 7 से, तो 7 से क्या होता है? बस आपको ये 13 और 6 लिख लेना है, क्योंकि ये दोनों संख्या सेम संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। ये दोनों संख्या सेम संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहां पर क्या लिखे आप? 6 लिखे। यहां पर क्या लिखा आपने? 2 लिखा। 7 6 42 और 7 दूनी 14 है। यहां पर क्या लिखेंगे आप? कितना लाना है आपको?
13 लाना है तो यहाँ पर 7 ले आए, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है जी। तो अब आपको पता पड़ गया कि आगे वाली संख्या आपने x प्लस वाई किससे डिवाइड करी, 7 से डिवाइड करी, और x माइनस वाई आपने किससे डिवाइड करी, 3 से डिवाइड करी। तो ये मैंने बस इसलिए लिखा है कि आप इन संख्याओं को डिवाइड कर पाए। ठीक है जी। लेकिन आपको केवल और केवल लेकर के आना है, 13 लेकर आना है, नीचे वाले टाइम की कोई भी परवाह नहीं करनी है। लेकिन परवाह इतनी जरूर करनी है कि जो आपकी 14 है और 6 है, ये संख्या उसी संख्या में डिवाइड होनी चाहिए जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां से क्या आया आपका 2x बराबर 10 आया है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 5 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है जी। 2 kmph और 5 kmph। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक और सवाल है आपके लिए इसी प्रकार का। तो इस प्रकार के सवालों में आपको सारे के सारे क्या करने हैं कि जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है वो दूर करनी है। देखो पहले क्या है कि 45 के में अनुकूल, 16 के में प्रतिकूल 9 घंटे, 18 के हम उतना ही समय ले रही है जितना 8 में। बस केवल लिखना है आपको, टाइम यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, एक्स कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 9 कैसे लेकर आ पाऊंगा, और यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं पता क्या लेकर आना है, केवल मैं 9 को बैठाता हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 लाऊं तो ये क्या आएगा 2 आएगा, 9 से डिवाइड किया। यहाँ पर मैं 4 ले आऊं तो यहाँ पर मैं क्या लाऊंगा 2 लाऊंगा, मैंने किससे डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया। तो देखो बस ये 18 और ये 8 है, बस डिवाइड होना चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी आपको 9 दी है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी आपको 4 दी है। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, ऐड कर दिया मैंने 13 हो गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 13/2 बराबर 6.5 आ गई। ठीक है जी, 6.5 kmph। अब y की भी वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 6.5 बराबर 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 6.5। तो 9 में से आप 6.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये 2.5 kmph। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपको सवाल बनाना है। ये था मेरा अंतिम सवाल और ये आपके लिए होमवर्क था। मैं फिर से रिपीट कर दिया हूँ, ये को नहीं है, वो जो है। ठीक है जी। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। नहीं आता है, सारे तरीके बता दिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है। अगर देखो वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो इसे थोड़ा सा जरूर शेयर करें। और मैं प्रत्येक वीडियो में यही बोलता हूँ कि इसका एक ही बार में आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। उसके बाद जो भी सवाल है आप उस सवाल जो भी वो पेपर है, किसी का भी पेपर हो, चाहे CHS हो, CGL मेंस हो, प्री हो, कैट हो, मैट हो, जो भी आपको लगाना है, इसी प्रकार के सवाल आते हैं क्योंकि ये उन्हीं बुकों से कॉपी किए गए। और मोस्टली सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये CDS और CGL, क्योंकि इनके सवाल मैंने इंक्लूड किया है। अब देखो जो CGL के लिए यूजफुल है वो CHSL और MTS और CPU के लिए भी, MTS और CPU के लिए भी यूजफुल है क्योंकि ये पूरा का पूरा TCS लेता है। अब ये UPSC के जितने भी पेपर होते हैं जहां पर भी मैथ आता है तो ये उनके लिए भी यूजफुल है क्योंकि इसमें पूरे में किसके सवाल रहे हुए, CDS के सवाल रहे हुए। तो ये काफी कंप्लीट कवरेज है। इसमें ये नहीं है कि आपके लिए कोई पार्टिकुलर 1 2 3 का टाइप करा दिया जाए। इसमें पूरा का पूरा सेशन होता है, पूरा का पूरा आप देख ही पा रहे हैं। जैसे कि मैंने CISI कंप्लीट कराया, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कराया। अब इसके बाद मेरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। कल के सेशन, एक और सेशन आने वाला है कल, उसके बाद मेरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मेंसुरेशन पर चलते हैं और उधर मेरा 5 and 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। उधर भी हम मेंसुरेशन पर चलते हैं या फिर एडवांस का कोई अदर टॉपिक जो आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उसे जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।